अस्सलाम क्लास। वालेकुम सलाम। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी मैम हो रही है। ठीक है। एक्सरसाइज 5.4 लास्ट टाइम तक ये थी। अब जो है एक्सरसाइज 5.5 उसके आर्टिकल्स हैं जो हम आज करेंगे। डिफाइनाइट इंटीग्रल है, इसमें इंटीग्रल्स की लिमिट्स होती हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट पॉइंट्स। इसमें बेसिकली हम एरिया फाइंड कर रहे होते हैं, एरिया कवर कर रहे होते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक, और उस एरिया को वन बाय वन हर पॉइंट के हिसाब से कवर आउट करने से बेटर होता है कि हम इंटीग्रल लें। और इंटीग्रल ये सम की कंडीशन के साथ ही निकला है, जो इंटीग्रल हमारे पास डेफिनाइट के फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न द मेथड ऑफ सॉल्विंग डेफिनाइट इंटीग्रल्स इफ एफ ऑफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये पहले भी हम कर चुके हैं कि अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स एंटी डेरिवेटिव है हमारे पास एफ ऑफ एक्स का, यानी कि एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, then f dash of x is equal to किसके आएगा f of x के। the definite integral of f of x a to b denoted as, उसको डिनोट कैसे करना है, a से लेके b तक f of x dx where a and b are called the limits, इसे हम इसकी a और b की लिमिट्स कहते हैं, और उसके अलावा इसको हम पॉइंट्स कहते हैं, एरिया फाइंडिंग पॉइंट्स भी यहाँ पे इसको बोला जाता है, और उसको लोअर एंड अपर लिमिट्स के साथ भी डिनोट किया जाता है। लोअर एंड अपर लिमिट्स रिस्पेक्टिवली पहले हम लिमिट करते आए हैं। वो लिमिट जो थी, लिमिट और कंटिन्यूटी जो हमने किया है वो डिफरेंट थी। यहाँ पे ये इंटेग्रल्स की लिमिट्स है, इंटेग्रल्स की लिमिट को हमने सिंप्लीफाई जो करना है वो हमने जैसे पहले लिमिट को सिंप्लीफाई किया बिल्कुल वैसे नहीं करना। यहाँ पे इंटेग्रल्स की जो लिमिट्स हैं वो बहुत सिंपल होती है, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज तक वैसे ही हमने इसको इंटीग्रेट करना है इंटेग्रल को। फिर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉइंट्स है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल वो सिर्फ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं। वो integral a to b as integral of f from a to b. In order to evaluate the definite integral a to b, we first evaluate, ये देखिए यहाँ पे सारा डिटेल उसने मेंशन किया। हम सबसे पहले evaluate करेंगे इंटेग्रल को, यानी कि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे गिवन फंक्शन के हिसाब से, एंड देन पुट द अपर लिमिट b इन x, यानी कि जो आपका आंसर आएगा इंटीग्रेट करने के बाद उसमें x की जगह पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस साथ में फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे x में। यूजिंग f डैश ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x कहता है, इसको हम किस वे में डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ये डिनोट किया है a टू b f ऑफ x इज इक्वल टू f डैश ऑफ x। ये इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे की हुई है, इसके इक्वल आएगी f ऑफ x a टू b। अब लिमिट जो है वो देखिए लाइन लगा के राइट साइड पे उसने लाइन लगा के स्ट्रेट लाइन के साथ डिनोट कर दें, या अगर आपके पास वैल्यूज ज्यादा आएंगी तो हम ब्रैकेट भी लगाएंगे a टू b, और देखें फंक्शन में क्या किया, फंक्शन में पहले b और माइनस फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 to 3, 1 से लेके 3 तक x की इंटीग्रेशन डिफाइन है। सबसे पहले x को इंटीग्रेट किया, x को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। अब लिमिट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे 1 से लेके 2 तक। 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर लिख लें, नहीं भी लिखेंगे तब भी डायरेक्टली लिमिट पुट कर लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर, और फिर आगे उसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ उसका आंसर देना है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लिमिट जो है हमारे पास इंटेग्रल्स की ये बहुत सिंपल है सॉल्व करनी। इसको हमने दूसरी लिमिट की तरह सॉल्व नहीं करना तो 0/0 फॉर्म बन रही है या अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है तो हमें इसको किस वे में सॉल्व करना है, इसमें वो बिल्कुल भी कोई भी वे नहीं है। इसमें सिंपल फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे और देन उसके अंदर सिर्फ लिमिट पुट करेंगे। नोट है वी डू नॉट राइट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c while integrating the definite integral। अब देखिए यहाँ पे इसमें एक नोट लिखा है, हम पहले क्या करते हैं कि हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाते थे इंटीग्रेशन करने के बाद, जो कि हम लिखते थे प्लस c। यहाँ पर वही नोट उसने मेंशन किया कि जब आप डेफिनाइट इंटीग्रल्स को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम सिर्फ और सिर्फ इस हालत में लिखते हैं कि इन केस अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास फर्दर अपने गिवन क्वेश्चन की तरफ मूव करने का वे होता है जो कि कांस्टेंट होता है।
डेरिवेटिव लेने से वो कांस्टेंट 0 बन जाता है और इंटीग्रेशन करने से वो कांस्टेंट जो है वो डिफाइन हो जाता है साथ में। इसलिए जब आपने डेफिनाइट इंटीग्रल करना है यानी कि लिमिट लेनी है तो हम एग्जैक्ट पॉइंट पे जा रहे होते हैं, तो उसके अंदर कांस्टेंट यूज नहीं होते। अगर कांस्टेंट यहाँ पे होंगे भी तो वो कांस्टेंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए लिखा नहीं जाते यहाँ पे, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करने से वो कैंसिल आउट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, इसलिए उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता। क्योंकि हम डेफिनाइट इंटीग्रल्स फाइंड करें, हम एग्जैक्ट पॉइंट्स फाइंड करें। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। Grammatically, the definite integral represent the area of the region। अभी मैंने आपको बताया कि एरिया कुछ कवर करने के लिए, जो एरिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फाइंड करने के लिए हमारे पास डेफिनाइट इंटीग्रल्स होते हैं। अदरवाइज अगर आपको बोला जाए ये फंक्शन है और इसमें 1 से लेके आप 10 तक जो है वो पॉइंट्स को कैलकुलेट करें, तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 वो पॉइंट्स पुट करते हैं। पहले फंक्शन में 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 एंड सो ऑन, फिर चलते जाएंगे 10 तक पुट करेंगे, फिर उन सबको सम करेंगे। यहाँ पे बेसिकली जो इंटेग्रल है वो फंक्शन की एक पावर मैक्सिमम करने के बाद उसको इंटीग्रेट करता है और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पुट करना पड़ता है, बीच वाले सारे पॉइंट्स उसके अंदर पुट नहीं करने पड़ते। बट आंसर जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग से एंडिंग अगर 1 बाय 1 भी सारे पॉइंट पुट किए जाए तो वो ही आता है, तो इंटेग्रल की फॉर्म में आता है स्टार्टिंग से एंडिंग तक पुट करने से। Geometrically, the definite integral represent the area region बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये फंक्शन का कर्व सॉरी जो है वो किसी फंक्शन का दिया हुआ है। लाइंस x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, एक लाइन a और ये एक लाइन b एंड द एक्सिस एज शोन इन द फिगर बिलो। एक बाउंडेड रीजन है, यानी कि देखें a से b तक एक रीजन बाउंड है, ये ब्लैक किया हुआ उन्होंने, ये देखें ये ब्लैक किया हुआ है ये वाला, कहता है ये बाउंडेड रीजन है जो कि किस कर्व का है, एक कर्व है y इज इक्वल टू f ऑफ x। जनरली इसने एक नेम लिया क्योंकि हम जनरली बोल रहे हैं, अदरवाइज तो फंक्शन होता था कर्व डिफरेंट होना था। और उसके अंदर कहता है a से b तक जो एरिया बाउंडेड रीजन एरिया है उसको हमने फाइंड करना है। तो बेसिकली हमने इंटीग्रल को सॉल्व करके उसमें से a से b तक वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है और जो सिंपलीफाई करना है तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा जो काउंट किया हुआ है यहाँ पे। अब आगे है डेफिनाइट इंटीग्रल्स के फॉर्मूलाज, इसको इनको आपने जरा अच्छे से करना है, एमसीक्यूज में यूज हो सकते हैं। डेफिनाइट इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर द डेफिनेशन ऑफ द डेफिनाइट इंटीग्रल वी हैव द फॉलोइंग ट्रिवियल रिजल्ट्स। a to b f of x d of x, a to b f of z d of z। फंक्शन के अंदर कहता है वेरिएबल x ले लें या z ले लें, लिमिट सेम है दोनों की तो दोनों क्या होंगे, फंक्शन सेम होंगे। दो फंक्शन अगर आपने लिए सिर्फ वेरिएबल डिफरेंट है तो वेरिएबल डिफरेंट होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैं लिख लेती हूँ एक फंक्शन लिख लेती हूँ x cos x sin x, दूसरा लिख लेती हूँ z cos x z cos z और sin z, तो सिर्फ और सिर्फ z का डिफरेंस और x का डिफरेंस है, फंक्शन दोनों सेम है। कहते हैं वेरिएबल अगर डिफरेंट है तो हमारे पास फंक्शन जो है वो सेम है अगर, तो फिर भी हमारे पास जो लिमिट वो सेम आएगी क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन सेम होगी वो ऑटोमेटिकली सेम आएगी। अब जो सेकंड वाला है b to a f of x d of x is equal to minus a to b sorry a to b f of x dx is equal to minus b to a f of x। अगर आप यहाँ पे नोट करें a से b हमारे पास लिमिट है, इसको लोअर से अपर वाली साइड पे पढ़ते हैं a से b, और सेकंड वाला जो इक्वल में है उसमें क्या दिया b से a, यानी कि a से b लिमिट को अगर आप b से a बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव साइन अप्लाई करते हो यहाँ पर इसको डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज फंक्शन के अंदर जब ये सिंपलीफाई होगा तो नेगेटिव का साइन आ जाता है, जिसकी वजह से लिमिट ऑपोजिट करने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर 3, दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और वो डेफिनेट इंटीग्रल उनके साथ डिफाइन हो रहा है तो दोनों के साथ सेपरेटली मेंशन किया जा सकता है, यानी कि दोनों की इंटीग्रेशन सेपरेट करके उसके ऊपर लिमिट जो है इंटीग्रेशन वाली वो सेपरेटली अप्लाई की जा सकती है। ऑन द नंबर 4, अब वही चीज नेगेटिव साइन के लिए f of x माइनस g of x d of x, दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों के साथ जो है वो इंटीग्रेशन सेपरेट की जा सकती है डेफिनाइट इंटीग्रल की फॉर्म में। नंबर 5, a to b कोई सा भी फंक्शन है उसकी लिमिट को एक दरमियान वाले पॉइंट पे ब्रेक किया जा सकता है। अगर आप नोट करें a to b तक लिमिट दी हुई है और a लेस देन है b से, उसके दरमियान में या उसके दरमियान से हट के कोई सा भी, यानी कि उनके अंदर से कोई एक पॉइंट चूज करना है। लाइक एक से एग्जांपल ऐसे ले लें कि आपके पास लिमिट दी हुई है 1 से लेके 15 तक और आपने उसको ब्रेक करना है तो आप 1
से लेके 3 तक भी ब्रेक कर सकते हैं, 1 से लेके 5 तक, 7 तक, 8 तक, 15 के बिटवीन तक उसको ब्रेक करना आपने। ए टू सी, ए और बी के दरमियान में पॉइंट लिया है ए टू सी और सी टू बी, ए टू सी टू बी दरमियान से उसको पॉइंट चूज किया है। फंक्शन को उसके ऊपर ब्रेक किया जा सकता है और फंक्शन को आप डायरेक्टली आंसर सॉल्व कर लें लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड पे कि ए से लेके बी तक या ए से लेके सी और सी से बी तक सॉल्व कर लें, तब भी दोनों जो कंडीशन है उसमें आंसर जो है वो सेम आएगा। ऑन द नंबर 6, 0 से a तक लिमिट है और फंक्शन आपके पास है f of x d of x is equal to 0 to a f of a minus x dx। अगर लिमिट जो है वो एक लिमिट 0 है जो कि लोअर लिमिट 0 है और अपर जो है वो a लिमिट है, फंक्शन को इस वे में डिफाइन किया जा सकता है f of a minus x और फंक्शन की लिमिट कोई भी डिफरेंट नहीं है, वो एज इट इज ही रही है। 0 से a तक जो f ऑफ x को डिफाइन किया हुआ, बेसिकली जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे a माइनस एक्स को, तो a की जगह पे जब लिमिट पुट करोगे तो वो हमारे पास x की जगह पे लिमिट पुट करोगे तो वो हमारे पास सिंप्लीफाई होगी और 0 की जब लिमिट पुट करोगे तो वो कैंसिल हो गए, f ऑफ a वाला साइन भी जो कैंसिल कर देगी। इसलिए फंक्शन f ऑफ x के साथ है, 0 से a लिमिट है, सेम लिमिट एज इट इज ही रहते हैं। फंक्शन को उसकी अपर लिमिट के सब्ट्रैक्शन के साथ भी मेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट पे है 0 से 2a f ऑफ x। अब ये एक a पॉइंट पे जो 0 से a से फिर 2a लिमिट जो है वो यही अप्लाई किया, उसने लिमिट को दो सेपरेट पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। जैसा 0 से a ले लेते हैं और 0 से फिर a चूज कर लेते हैं, यहाँ पे सेम लिमिट कर लेते हैं, यानी कि उसने फिर अंदर फंक्शन को डिफरेंट कर लिया। फंक्शन के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे 2a माइनस एक्स कर लिया और दोनों कंडीशंस के अंदर उसे सेम वैल्यू के साथ यहाँ पे डिफाइन किया। नंबर 8, if f of 2a minus x is equal to f of x, then 0 to 2a 0 से लेके 2a तक अगर लिमिट्स की डिफाइन की हुई है और फंक्शन इस फॉर्म में है तो उसकी लिमिट को हम इस वे में डिनोट कर सकते हैं, यानी कि लिमिट का जो 2 है वो साथ में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मेंशन किया जा सकता है, यानी कि लिमिट के अंदर से उसकी जो डिफाइंड की फॉर्म है उसमें से उसका जो कांस्टेंट है वो उसने साथ में मेंशन कर लिया। और 9 पे भी ऐसा ही है। अब फंक्शन f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है, देन 0 से 2a फंक्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये वाले जो दोनों फॉर्मूला है क्लास, अगर आप इसके अंदर देखें 7 के अंदर सब्स्टिट्यूट करके उन्होंने कैलकुलेट किए हुए हैं। f ऑफ एक्स 2a माइनस एक्स की जगह पे अगर आप f ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर देखें यहाँ पे नोट करें, इसकी जगह पे मैं f ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो दोनों सेम हो जाएंगे, ये और ये वाला इंटेग्रल सेम हो जाएंगे, तो फिर दोनों की लिमिट क्या बन जाएगी 2 0 से a f ऑफ एक्स की फॉर्म में। के बाद f ऑफ 2a माइनस एक्स, इसकी जगह पे माइनस एफ ऑफ एक्स रखें जो कि ये लिखा हुआ है। अगर इसकी जगह माइनस एफ ऑफ एक्स रखते हैं तो ये माइनस का एफ ऑफ एक्स इस पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे दोनों इंटेग्रल, तो रिजल्टेंट आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 34, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 से 2 dx ओवर x स्क्वायर प्लस 4। इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है और ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो कि tan इनवर्स का फॉर्मूला बनता है 1/2 tan इनवर्स x/2। इसको डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अगर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं आता तो आप इसको लेट कर लें, x इक्वल टू a सीकेंड थीटा, जो कि a की जगह पे 2 है तो x इक्वल टू 2a सीकेंड थीटा आ जाएगा। लेट करें, लेट करके इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करें, सब्स्टिट्यूशन जब आप करेंगे सॉरी इसके अंदर x इक्वल टू a tan थीटा की सब्स्टिट्यूशन होगी, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो करके यही फॉर्मूला बनेगा, तो इसलिए डायरेक्टली भी लिख सकते हैं जहाँ पे x प्लस 2a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर है 1/2 tan इनवर्स x/2 0 से 2 इसकी लिमिट ये डिफाइन की साथ में। सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पे आएगा 2 माइनस tan x की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा 0, tan इनवर्स 0 0 ही होता है
और tan इनवर्स 2/2 कैंसिल होकर 1 आएगा, और ये tan इनवर्स 1 जो है वो 45 पे होता है, 45 जो है पाई/4 के इक्वल होता है। और फिर साथ में 1/2 इसका कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास पाई/8 जो है वो इसका आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन जरा माइंड में रखिएगा, इनवर्स वाला, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, स्टार्ट वाले दो। दोनों में डेफिनाइट इंटीग्रल को सॉल्व करने का जो मेथड है वो सेम है, यानी कि फंक्शन सेम है, सिर्फ लिमिट चेंज कर दी है। यहाँ पर फर्स्ट वाले की जो लिमिट है वो 0 से 1 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि आप जब इस फंक्शन के इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले, तो भी आपने नोट किया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर था, यानी कि 4 था, 2 के स्क्वायर में कन्वर्ट किया था 10 का फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे आपके पास जो आ जाएगा वो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपके पास फंक्शन फिर वही बनेगा 1/3 tan इनवर्स x/3 की फॉर्म में। अब एक्स की जगह पे एक दफा में 1 पुट करें और माइनस साथ में एक्स के साथ जो है वो 0 सब्स्टिट्यूट करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो भी एज इट इज है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, 3 का यानी कि स्क्वायर, और हमारे पास जो है वो फॉर्मूला फिर बनेगा 1/3 tan इनवर्स x/3 के साथ, और लिमिट जो है वो आप 0 से 3 तक है, और अपर लिमिट पहले पुट करेंगे 3, और माइनस सेकंड लिमिट जो है तो 0। वापस एग्जांपल की तरफ मूव कर रही हूँ। एग्जांपल नंबर 35, वैल्यूड इंटीग्रल -1 से 1, और फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस 1। अब अगर आप यहाँ से नोट करेंगे दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की जरूरत है या सिंपल ऐसे हो जाएगा, ये आप क्लास आप मुझे बताएंगे जल्दी से। स्पेस का एंगल साथ में बन रहा है, फंक्शन का जो पावर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको देखते हैं, 3x² प्लस 0 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3x² प्लस 0, और साथ में 3x² डिफाइन है, डेरिवेटिव यानी कि साथ में दिया हुआ है, डेरिवेटिव को लेफ्ट पे लिखें या राइट पे लिखें, और जो हमारा गिवन फंक्शन है उसकी पावर में एक इंक्रीज होगा, और डिनोमिनेटर में पावर में इंक्रीज करके यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर फर्दर जो है उसकी सिंप्लीफिकेशन अभी की है, जो कि ये सिंप्लीफिकेशन आ रही 3/2 जो है वो 2/3 लिखेंगे, और साथ में आपके पास आ जाएगा यहाँ पर लिमिट -1 से 1, और 1 वाली लिमिट जो है पॉजिटिव लिमिट अपर यानी कि वो पहले पुट करेंगे, और माइनस सेकंड लिमिट यानी कि लोअर लिमिट पुट करेंगे, और आपका आंसर जो है वो सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 3 ओवर एक्स। इसका बी पार्ट है, यहाँ पे tan इनवर्स की फॉर्म बनेगी, सॉरी tan की फॉर्म बनेगी, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर एक्स है, डेरिवेटिव इसका सीकेंड स्क्वायर एक्स का भी होता है, वो हमारे पास सेकेंड एक्स tan एक्स की फॉर्म में आता है, बट tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पर tan एक्स आएगी, 2 साथ में जो कांस्टेंट चल रहा है वही आएगा, फिर 0 से पाई/3 लिमिट है, एक दफा पाई/3 सब्स्टिट्यूट करूंगी, एक दफा 0, tan 0 0 tan पाई/3 जो आता है वो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की फॉर्म बनती है, और ये कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पे एग्जांपल 36, वैल्यूड द इंटीग्रल 0 to पाई/4 1 प्लस स्क्वायर रूट की फॉर्म है cos 4x dx यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 प्लस cos 4x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x, स्क्वायर रूट जो है उसके अंदर 1 प्लस cos 4x है, जो कि इंटीग्रल के अकॉर्डिंगली हमारे पास साथ में डेरिवेटिव आ रहा हो तो हम उसको पावर में इंक्रीज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव साथ में नहीं बन रहा, और हमें इसको 1 प्लस cos 4x को सिंप्लीफाई करना है। तो फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन इसके अंदर फॉर्मूला हाफ एंगल वाला जो फॉर्मूला है वो सब्स्टिट्यूट करूंगी, 2 cos स्क्वायर 2x के साथ वही है, तो अब हम इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 प्लस cos 4x। ये फार्मूलाज मैंने लिख के भी दिए आपको, करवाए भी थे कि ये कैसे बनते हैं, और वहीं से मैंने इसको चूज किया हाफ एंगल वाले फार्मूला को, स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर 2x
स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ स्क्वायर रूट जो है वो 2 के ऊपर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 to pi over 4 cos 2x dx, and further in the next step after valuation of integral, square root of 2 as a constant and function becomes sin 2x over derivative of angle, जो कि हमारे पास बन जाएगा 2x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा। 0 to pi over 4 is equal to square root of 2 over 2 and further sin 2x, तो पहले पाई ओवर 4 लिमिट अप्लाई किया, फिर माइनस जो है वो पाई ओवर 4 लिमिट अप्लाई की है, सॉरी 0 पाई ओवर 4 के साथ आ जाएगा और वो 0 ही बन जाएगा और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन पाई ओवर 2 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो हमारे पास गिवन इंटीग्रल का डेफिनेट इंटीग्रल का जो है वो आंसर आ जाएगा। Example number 37, evaluate the integral square root of 2 की पावर secant square secant inverse x over x square root of x square minus 1 और साथ में जो हमारे पास लिमिट्स दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 2 से 2 तक लिमिट है। बट यहाँ पर अगर आप एक चीज नोट करें तो हमारे पास secant इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो डिनोमिनेटर में बन रहा है x square root of x square minus 1. For this purpose, let secant x is equal to an other variable. यहाँ पर डेरिवेटिव की फॉर्म भी बता दी है, फिर इसमें डेरिवेटिव बन रहा है secant इनवर्स का डेरिवेटिव जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ की फॉर्म जो है वो x square minus 1 और x जो है वो साथ में मल्टीपल में आएगा। अब सिर्फ इसको लेट करके सॉल्व करें, यहाँ पे secant इनवर्स x और d ऑफ secant इनवर्स x ऐसे लिख लें जैसे कि यहाँ पर उन्होंने मेंशन की है, डेरिवेटिव बन रहा था उसे वहां डिनोट कर दिया। या सेकेंडली जैसे मैंने एक्सरसाइज 5.3 में करवाए थे कि लेट कर लें सेकंड इनवर्स एक्स को इज इक्वल टू अनदर वेरिएबल लेट करें, लाइक मैं यहाँ पे वाई लेट करती हूँ तो मेरे पास ये बनेगा सेकंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स, सेकंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स एक्स। ये फिर पर्पस करने की जरूरत नहीं है आगे, जो हमारे पास क्या हुआ है डायरेक्टली इसको लेट करें y के इक्वल, इसका डेरिवेटिव यही आएगा। अब यहाँ पे बन जाएगा सेकंड स्क्वायर y, बिकॉज यहाँ पे मैंने इसकी लेटिंग की है सेकंड स्क्वायर y और साथ में आ जाएगा आपके पास डी ऑफ y। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने से यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आएगी और फर्दर जो है हमारे पास इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास लिमिट पुट करके ये सारा का सारा आंसर आएगा और साथ में इसके डिफाइन किए हुए नंबरिंग जो भी वैल्यूज आ रही हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की उसके डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन लेने के बाद उसकी जो वैल्यूज आ रही हैं सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट पुट करने के बाद। नेक्स्ट एग्जांपल है 38, इसमें भी देखें आप अगर सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव जो है वो साथ में डिफाइन है, लेकिन एक चीज और है यहाँ पर, अब ऊपर क्वेश्चन में था कोसेकेंट स्क्वायर इनवर्स, यहाँ पर सेकंड इनवर्स। आप इसको डायरेक्टली कर लें या लेट कर लें, या पे डिपेंड कर रहा है। इंटीग्रल दिया हुआ है, सिर्फ उसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। एग्जांपल नंबर 39, वैल्यूड इंटीग्रल 0 to 2 pi cos z over square root of 4 sin 3 sin z। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका अगर आप डेरिवेटिव लिखें तो मतलब 0 + 3 cos z, cos z यहाँ पर है 3 से हमने जो कांस्टेंट साथ में आ रहा था मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर लें और इसको ऊपर ले जाएं, बिकॉज ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, सारी सिंपल वैल्यू होती तो लॉग के साथ हम इसे मेंशन कर देते। इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके इसकी पावर जो है वो क्या बन जाएगी इसकी पावर जो है वो -1/2 बनेगी और उसमें फिर एक ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें और साथ में हमारे पास जो है डेरिवेटिव बनने की कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा और इंटीग्रल की जो अकॉर्डिंग लिमिट है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर इन्होंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे के अंदर किया हुआ है। 3 cos z यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, उसके बाद 4 + 3 sin z डेरिवेटिव को यहाँ पे डिनोट किया है कि उसका डेरिवेटिव हमारे पास d बन रही है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद उसकी लिमिट
में उसकी पावर में एक इंक्रीज करेंगे नोमिनेटर में भी, बिकॉज जो है वो साइन का जो है वो पॉजिटिव था, और हमारे पास जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा जो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। बेसिकली पाई इसका जो है वो आंसर की फॉर्म बनेगा। और नेक्स्ट जो है वो वैल्यू एट 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स, पहले भी बताया था लास्ट टाइम भी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वायर के साथ जो है फॉर्मूलाज उसकी इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसको सबसे पहले हमने उसके मल्टीपल के अंदर कन्वर्ट करना है, हाफ एंगल के अंदर या आप डबल में कन्वर्ट करें, जो अभी पॉसिबिलिटी बनती है उसके अंदर हमने पहले उसको कन्वर्ट करना है एंड देन फिर हमने उसकी इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पर टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, बेसिकली टू साइन स्क्वायर एक्स से फॉर्मूला नहीं मेंशन हुआ, फॉर्मूला मेंशन हुआ तो cos 2x इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। वही चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रल टेक्स द फॉर्म, इंटीग्रल की फॉर्म ये बन जाएगी, ओवर में 2 आ रहा था वो कॉमन ले लिया है 1/2 की फॉर्म में, और इंटीग्रेशन हमारे पास अंदर आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2x, 1 की इंटीग्रेशन x और साथ में cos 2x इंटीग्रेशन जो है वो sin 2x ओवर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, जो कि 2x का डेरिवेटिव ऑफ एंगल आएगा 2। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा पाई। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 41 बहुत सिंपल है, इसके अंदर x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन है और ये बिल्कुल सिंपल है, इसके ऊपर कोई पावर वगैरह नहीं दी हुई, तो इसको डायरेक्टली ही सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल -1 से 3 की लिमिट है, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3, ये दो फंक्शन की एडिशन है, दोनों को सेपरेटली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब x की पावर 3 की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास आएगी x की पावर 4/4, लिमिट इसकी है -1 से 3 और साथ में 3x स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन आएगी वो x की पावर 3/3 और साथ में मल्टीप्लिकेशन की कांस्टेंट है वो 3 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगी, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है जो कि हमारे पास बन रहा है 48। सेकंड वाला जो इंटीग्रल है secant x प्लस tan x, इसमें भी secant स्क्वायर x प्लस secant x tan x करेंगे क्योंकि हमने secant को अंदर मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेशन करने से ये बन गया secant स्क्वायर x प्लस secant x tan x के साथ 0 से π/2 इसकी लिमिट है, secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन जो है वो tan x आती है और secant x tan x की जो इंटीग्रेशन मेरे पास बनती है वो secant x आती है। इंटीग्रेशन करने के बाद उसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्वेश्चन जो है वो आपका सिंपलीफाई होकर आंसर हो जाएगा। अब आगे जो है एग्जांपल नंबर 42, इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है, तो थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें ताकि फर्दर जो है इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए या एमसीक्यू तो आप इसको सॉल्व कर सकें। यहाँ पर अगर आप नोट करें एग्जांपल नंबर 42 में तो एक यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि इंटीग्रेशन करें आप उसकी या डेरिवेटिव लें तो हमारे पास या लिमिट हम अप्लाई करें उसके ऊपर या कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हो तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है वो नेगेटिव लिमिट और पॉजिटिव लिमिट यानी कि नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड के लिए डिफरेंट वे के अंदर डिफाइन होता है। नेगेटिव के लिए ये लेस देन x लेस देन 0 और पॉजिटिव के लिए x ग्रेटर देन x इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करना है यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट होगी, अब जब उसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है इसके अंदर फंक्शन को एक पॉइंट पे ब्रेक करना है, फंक्शन को एक पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे ब्रेक करें और कौन सा पॉइंट होगा वो जिसके ऊपर हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन जो है वो 0 होता है। हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन किस पे 0 होता है, ये बेसिकली 0 पे ही 0 बनता है, इसके अंदर 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 सब्स्टिट्यूट करते हुए मैंने इसकी लिमिट जो है उसको पार्ट में डिवाइड कर लिया है और ये पार्ट कौन सा है -1 से 0 और 0 से 2, x प्लस
modulo of x dx, x plus modulo of x dx is equal to -1 to 0, x minus x। सिमिलरली यहाँ पे एक दफा नेगेटिव में लिया पहले वाला और दूसरा जो है वो पॉजिटिव में लिया है, तो वो x प्लस एक्स आ जाएगा। अब नेगेटिव और पॉजिटिव में क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x माइनस एक्स और साथ में जब पॉजिटिव लिमिट लूंगी ग्रेटर देन 0 तो ये बनेगा x प्लस एक्स। x माइनस एक्स तो वैसे ही हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, x का इंटीग्रल बन जाएगा 0, और जो 2x वाला इंटीग्रल है उसके अंदर हमारे पास 0 से 2 तक लिमिट है, और इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा 2x² ओवर 2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, x² रह जाएगा, इसका लिमिट जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिमिट्स में अप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 4। से नेक्स्ट जो सेकंड वाला पार्ट है ये है x cos x dx, दो फंक्शंस की अब यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस जो कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 में भी किए हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, उसमें फर्स्ट फंक्शन एच थी, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड एच थी, फर्स्ट की इंटीग्रेशन। यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, एक्स एच डी आएगा, साइन एक्स जो है वो इंटीग्रेशन की है, साथ में डी एक्स की फॉर्म जो है उसके अकॉर्डिंगली 1 डॉट साइन एक्स डी एक्स की फॉर्म आ जाएगी। साइन डी एक्स की इंटीग्रेशन रहती है, फर्स्ट वाले की इंटीग्रेशन हो चुकी है, उसके अंदर लिमिट रखी है, माइनस सेकंड वाले की लिमिट हमारे पास यहाँ पर नहीं है, और सेकंड वाले की जो लिमिट यहाँ पर दी हुई है 0 से पाई ओवर 6, उसको भी हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इसलिए मैंने उसको बोला कि उसकी लिमिट जो है वो भी डिफाइन नहीं की हुई। फर्स्ट वाले की हो गई थी, सेकंड वाले की अब आ रही है, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन अब साइन एक्स फंक्शन आएगा, उसकी तरह की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस एक्स आएगा, एक दफा लिमिट जो है हमारे पास पाई ओवर 6 और साथ में -0, और 0 हमारे पास इससे इक्वल आता है, और 0 1 के होता है, और cos पाई ओवर 6 जो है वो हमारे पास √3 ओवर 2 के साथ आता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन आंसर आता है। एक्सरसाइज 5.5, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और क्लास अब मैंने क्वेश्चन नहीं किए एक्सरसाइज 5.5 के, ये आप लोगों ने खुद से करने हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं होगा ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और ये एमसीक्यूज के वे में भी यूज हो सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म है, लॉन्ग नहीं है, और एक एक आधा बल्कि हाफ मिनट के अंदर भी हो सकते हैं अगर आप लोगों ने इसको प्रिपेयर किया होगा। एक्सरसाइज कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो बेशक आप लोग साथ जो वेडनेसडे को क्लास है उसमें आप लोग में से डिस्कस कर लीजिएगा, और उसके बाद जो लास्ट आपका टॉपिक रह गया है वो सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल डेफिनाइट इंटेग्रल, जो कि एक्सरसाइज 5.5 के साथ अपडेट कर रहा है, 5.36 के साथ। अभी किसी को कुछ पूछना है रिलेटेड टू एक्सरसाइज तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लास किसी को कुछ पूछना है, नोट्स में आप लोग साथ शेयर कर दूंगी, क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, नहीं होंगे तो फिर कल मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज।